नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लगातार विज्ञापन जारी कर रहा है और आज एक नया विज्ञापन जारी कर दिया है। तो गुड न्यूज़, मॉर्निंग न्यूज़, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। और देख सकते हैं हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज जो है विज्ञापन जारी कर दिया 25 सितंबर को। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो है 25 सितंबर और आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है 28 सितंबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि है 18 अक्टूबर तक। और जो संशोधन की तिथि है वो है 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के मध्य में। और जो इसकी लिखित परीक्षा की संभावित तिथि है भी वो है 25 नवंबर को आपका पेपर होना है। देखते हैं कि पेपर होता है कि नहीं होता है इस टाइम पे। और जो टोटल पदों की संख्या है वो है 196 पदों पर टोटल पदों की संख्या जो है वो 196 है टोटल। और जो सबसे ज़्यादा पद है वो है प्रारूपकार में, जिसमें है पदों की संख्या 140। बाकी में तो एक एक पद दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे को कि किस में कितने पद हैं। पहला है प्रारूपकार, जिसमें पदों की संख्या रहेगी 140 और इसमें शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है वो देख लेते हैं। वेतनमान है आपका लेवल 6 की पोस्ट है 35,400 से 1,12,400 के मध्य और 21 से 42 आयु तक आयु सीमा। और जिसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कि जो प्रारूपकार पद के लिए सीधे भर्ती है तो अभ्यर्थी के लिए निम्नवत सेमेस्टर का कोई एक होना चाहिए। ये जो 7 दिए गए हैं इसमें से आपके पास कोई एक भी अवेलेबल है तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। राज्य सिविल परीक्षा शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। अगर आपके पास पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य है तीसरा है राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया नक्शीवाय सीवी में प्रमाण पत्र। और चौथा है रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया किसी नक्शा वनीशी का प्रमाण पत्र। और चौथा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शे में 3 वर्षीय प्रमाण पत्र। छठा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है वर्षीय प्रमाण पत्र। और सातवां है श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षार्थियों को श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संयोजन परिषद भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नक्शे में प्रमाण पत्र। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। अनिवार्य अर्हता सभी में एक जैसी होती है, इसको आप देख सकते हैं। 2 वर्षीय न्यूनतम अवधि BSc NCC कैडेट का प्रमाण पत्र और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम सेवा की हो या भूतपूर्व सैनिक हो उसको दी जाएगी। अगला पद है टेक्नीशियन, जिसमें है कुल पदों की संख्या 21 और उसमें जो शैक्षिक अर्हता मांगी है लेवल 4 की पोस्ट है और आयु सीमा वही 18 से 42 वर्ष से। इसमें जो शैक्षिक अर्हता मांगी गई है अनिवार्य अर्हता वो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान या गणित के विषय में कि यह समक्ष उत्तीर्ण इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक परीक्षा में 2 वर्ष का अनुभव हो। और अनिवार्य अर्हता तो सब में समान होती है। अगला जो पद है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 2 का, जिसमें पदों की संख्या है 9। और इसमें क्या मांगा गया है अनिवार्य अर्हता इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान या गणित के विषय के साथ समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण फिटर ट्रेड अखिल भारतीय राज्य परिषद का प्रमाण पत्र संबंधित कार्य 2 वर्ष का कार्य का अनुभव। जो अगला पद है नलकूप मिस्त्री, जिसमें पद की संख्या है 16 और एक लेवल 4 की पोस्ट है 25,021
500 से 81,100 तक आपकी वेतनमान है 1842 आयु सीमा। और इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मांगी गई है वो क्या है? हाई स्कूल अथवा ITI के साथ 5 वर्ष का कार्य का अनुभव हो। और अनिवार्य अर्हता सब में तो समान होती है, अब इसमें देख लेते हैं। और इसमें एक और ऐड किया गया है, ये स्नातक और स्नातक की डिग्री प्राप्त हो। अगर आपके पास स्नातक और स्नातक की डिग्री है तो आप इसको भी ज़रूर लगाएं। इसमें भी आपको अनिवार्य अर्हता मिलेगी। अगर आप समान नंबर होने पर आपको ज़्यादा आपको पहली नौकरी आपको मिलेगी। अगला जो पद है वो है प्लम्बर का, जिसमें पदों की संख्या है 1। और इसमें शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है? वह आपकी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या हाई स्कूल परीक्षा इसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक परीक्षा संस्थान से प्लम्बर ट्रेड के में प्रमाण पत्र। संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का कार्य का अनुभव रखने वाले को अधिमान्य अर्हता दी जाएगी। जो नेक्स्ट पद है वो है मेंटेनेंस सहायक का, जिसमें पदों की संख्या रहेगी 1। मेंटेनेंस सहायक पदों की संख्या है 1। और इसमें जो शैक्षिक अर्हता मांगी है उसको देखते हैं। विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो। इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा मैकेनिकल में 2 वर्षीय ITI डिप्लोमा अथवा तथा ऐसे अभ्यर्थी की अधिमान्य अर्हता दी जाएगी जो कंप्यूटर का अनुप्रयोग ज्ञान रखता हो। अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपको अधिमान्य। अगला जो पता हुआ इलेक्ट्रीशियन का, जिसमें पदों की संख्या है 1। और अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता लेवल 3 की पोस्ट है, ये 21 से 42 साल आयु सीमा रहेगी। और जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो है राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय का संबंधित ट्रेड से 3 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स अथवा हाई स्कूल के साथ ITI GITI अथवा पॉलिटेक्निक से संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट। अनिवार्य अर्हता तो आप देख सकते हैं नीचे। जो अगला पद है वो है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर की, इसमें पदों की संख्या है 3। और ये लेवल 5 की पोस्ट है 21 से 42 साल आयु सीमा। और जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटल पोस्ट डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटल्स। अगर आपके ये है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद है वो है अनुरेख ट्रेड्स। इसमें पदों की संख्या भी इसमें भी 1 है। ये लेवल 1 की पोस्ट है 18,000 से 56,000 के मध्य। और जिसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता वो है ITI डिप्लोमा धारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो, वो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला है अनुरेखक ट्रेड्स, पद की संख्या है 2। और जिसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो में ITI डिप्लोमा धारक अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ITI डिप्लोमा धारक संबंधित ट्रेड का मान्य का ही मान्य होगा। अगर आपने इसी ट्रेड से अगर ITI की है तो आप तभी मान्य होंगे। अगला है व्यंतकला प्रशिक्षक, पदों की संख्या है 1। और जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हाई स्कूल परीक्षा या उस सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त औद्योगिक शिक्षण संस्थान से संबंधित व्यवसाय में प्रमाण पत्र, ये आपको अनिवार्य अर्हता होना चाहिए। ये इन पदों में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वो मांगी गई है शैक्षिक अर्हता। तो आप देख सकते हैं आप जिस पोस्ट के लिए अवेलेबल है तो आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और जो इसका जो पाठ्यक्रम है वो देख लेते हैं। जो पाठ्यक्रम है वो 100 नंबर की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय
प्रश्न होंगे जिनकी समयावधि है 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि होंगे बहुविकल्पीय। तो आप और जो इसका सिलेबस होगा वो होगा पदनाम प्रारूप का टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत यांत्रिक, टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक, जो ये सभी हैं इनसे इनका ही पाठ्यक्रम रहेगा, ये कह रहा है ये। और आप देख सकते हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ले सकते हैं। तो यूके त्रिपल ने जो भी 196 पदों पर विज्ञापन जारी किया है, जो भी इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी इसको आवेदन जरूर करें 196 पदों के लिए। तो वीडियो में पूरी देखने के लिए थैंक यू, और ऐसी न्यू नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।